सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो मेरे प्रियो, आज का वचन जो प्रभु ने दिया इस टॉपिक पे है, परमेश्वर किन लोगों पे क्रोध करता है, उनका प्रकोप किन लोगों पे भड़कता है। तो आइए कुछ वचन के साथ मैं आप लोग को समझाने का कोशिश करूंगा। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आप लोग के लिए दुआ करते हैं कि प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। हे परम प्रधान परमेश्वर यहोवा परमेश्वर पिता, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे प्रभु उन सबके ऊपर अनुग्रह कर सच में ज्ञान बुद्धि और समझ दे। मेरे पिता ये लोग अपने आप को बचाएं, अपने आप को पाप से बचाएं, बुराई से बचाएं। सच में मेरे पिता तेरे अनुग्रह तेरी दया इनके ऊपर बनी रहे, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन। मत्ती के किताब में प्रभु कहते हैं कि पृथ्वी पे धन इकट्ठा मत करो, स्वर्ग धन इकट्ठा करो। पृथ्वी पे धन इकट्ठा करते हैं तो कीड़े लगते हैं, काई लगता है। हमें स्वर्ग का धन इकट्ठा करना है, जहां ना तो कीड़े लगेंगे, ना काई लगेगा, ना चोर सेंध लगा पाएगा। हमें वो धन इकट्ठा करना है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो बहुत सारे मसीह लोगों के मनों में ऐसा चलता है कि वो धन कैसे इकट्ठा होता है। हालेलुया। तो आज हम उसके बारे में बताएंगे, जो प्रभु हमें वचन दिया आप लोग को समझाने का, बहुत एक अच्छा उपाय भी दिया, जो हम आप लोग को आज समझाएंगे कि हमें कौन सा धन इकट्ठा करना है। सच्चा विश्वासी वो होता है जो हर वक्त प्रार्थना में, वचन में लगा रहता है, ना कि सांसारिक वस्तुओं में। हालेलुया। हमें सांसारिक वस्तुओं में अपने मन को नहीं लगाना है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो आइए मैं कुछ वचन को आप लोग के सामने लेके आया हूं, जो प्रभु हमें दिया है। तो उससे हम जानेंगे कि सच में अगर हम प्रभु को मानते हैं, प्रभु में चलते हैं, प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिए हैं, तो हमें वो 9 वरदान के पीछे दौड़ना है। वो 9 वरदान कौन सा है? वो 9 वरदान प्रेम, संयम, धीरज, ये सब 9 वरदान है जो प्रभु हमें दिया है। हमें स्वर्ग धन इकट्ठा करना है, हमें पृथ्वी का धन इकट्ठा नहीं करना है। हालेलुया। हालेलुया। आज हम जानेंगे कि परमेश्वर किन लोगों पे क्रोध करता है। जी मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि परमेश्वर किन लोगों पे क्रोध करता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को अपना लिए हैं, प्रभु को ग्रहण कर लिए हैं, तो हमें प्रभु के जैसे जीवन को व्यतीत करना है। जैसे प्रभु अपने जीवन को व्यतीत करता चला गया था, वैसे हमें भी करना है। हालेलुया। सांसारिक चीज़ों पे हमें मन नहीं लगाना है मेरे प्रियो। सांसारिक जीवन पे हमें, सांसारिक सांसारिक चीज़ों पे हमें मन नहीं लगाना है। हमें आत्मिक उन्नति करते जाना है, हमें स्वर्ग धन इकट्ठा करना है। तो आइए हम देखते हैं मसीह में जीवन जीने का भरपूरी क्या होता है, मसीह में जीवन किस तरह जिया जाता है। हालेलुया। आजकल बहुत सारे लोग जब कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो भटक जा रहे हैं, प्रभु को छोड़ दे रहे हैं, मूर्ति पूजा करने लगते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रभु को बुरा लगता है, वही काम हम करना शुरू कर देते हैं। तो परमेश्वर का क्रोध क्यों भड़कता है, किसके ऊपर भड़कता है, तो आइए हम जानेंगे इस वचन के साथ में। हालेलुया। कुलुस्सियों अध्याय 2 उसका 6 वचन क्या कहता है? या जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। आमीन। प्रभु का वचन कहता है, या जैसे तुम मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, उसी में चलते रहो। हमें प्रभु में ही चलते रहना है मेरे प्रियो। हमें सांसारिक जीवन में नहीं चलना है। आजकल हम लोग क्या करते हैं? हालेलुया। हमें सांसारिक जीवन नहीं जीना है मेरे प्रियो। जो संसार करता है वो हमें नहीं करना है, अन्यथा प्रभु का प्रकोप हमारे ऊपर भड़केगा, प्रभु हमसे क्रोधित होगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी।
जैसे कि पौलुस कहता था, अपने आप को मारो कूटो और अपने बस में कर लो। तो इसका मतलब ये नहीं कि पौलुस कहता था कि हम अपने आप को मार डालें, अपने आप को काट दें, अपने आप को खत्म कर दें और अपने बस में कर लें। हमें भी मेरे प्रियो अपने अपने शरीर को अपने बस में करना है। हालेलुया। जैसे किसी का 3 और 5 को देखते हैं, कुलुस्सी अध्याय 3 उसका 5 वचन को देखते हैं। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात भय विचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया। हमें उस चीजों को मार देना है मेरे प्रियो, उस बुराइयों को मार देना अपने अंदर से, अपने जीवन से उसे उखाड़ फेंक देना है। हालेलुया। अगर कोई भी हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात भय विचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इस चीजों को मार देना है, अपने अंदर से निकाल कर फेंक देना है। हमें भय विचार नहीं करना है, अशुद्धता नहीं बनना है, दुष्कामना नहीं करना है, बुरी लालसा अपने अंदर नहीं रखना है, लोभ नहीं करना है, क्योंकि ये मूर्ति के बराबर है, मूर्ति पूजकों के बराबर है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं करना है। ऐसा जब हम करते हैं तो हमारे ऊपर क्रोध प्रभु का भड़कता है। हालेलुया। आगे देखेंगे, निर्गमन अध्याय 20 उसका 3 और 4 और 5 वचन को देखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है, जब अगर कोई मंदिर के नाम पे, कोई मूर्ति के नाम पे आप लोग से चंदा मांगने आता है तो उसे नहीं देना है। आगे देखेंगे वचन क्या कहता है। निर्गमन अध्याय 20 उसका 3 वचन को देखेंगे, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। तो अगर कोई मूर्ति पूजा के लिए अगर चंदा लेने आ रहा है, कोई मंदिर बनाने के लिए आ रहा है, तो मेरे प्रियो उसमें हमें बिल्कुल नहीं देना है, उससे मना कर देना है कि हमें नहीं देना है, क्योंकि हमें बाइबल हमें मना करती है। अगला को बुरा भी नहीं लगेगा, फिर आगे कभी भी वैसा वो लोग व्यवस्थाएं अगर रखना चाहेंगे तो आपके दरवाजे पर नहीं आएंगे। हालेलुया। लिखा, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। हमें परमेश्वर एक है, हमें उसी को मानना है। जब हम प्रभु विश्वास किए हैं तो जिंदा खुदा है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला है, हमारे हर एक कष्टों को हरने वाला परमेश्वर है। हमें उसी को मानना है, उसको छोड़ और किसी को प्रभु नहीं मानना है। हालेलुया। इसी के 4 वचन देखेंगे, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। हालेलुया। किसी की प्रतिमा नहीं बनाना है, हमें मूर्ति नहीं बनाना है। मूर्ति में परमेश्वर नहीं रहता है, मूर्ति में कोई शक्तियां नहीं रहती हैं। हालेलुया। आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, मूर्ति के सामने जाकर अपने आप को झुका रहे हैं, जो कि ना हमारे साथ वो चल सकती है, ना हमारे साथ वो बातें कर सकती है, ना हमें कुछ बुराई में या दुख में या कुछ में हमारे साथ में नहीं आ सकती है। वो हम क्या करते हैं, उसको पूजते हैं। हालेलुया। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। हालेलुया। हमें मूर्ति नहीं बनाना है मेरे प्रियो, बहुत बड़ा पाप होता है ये। आजकल सांसारिक जीवन में क्या है, अगर ये बातें कह दिया जाए तो बहुत सारे लोग मारने को खड़े हो जाएंगे। कैसे हमारे हिंदू धर्म में ऐसा कह रहा है कि मूर्ति को पूजा नहीं करना, एक नहीं करना, वो नहीं करना है। मेरे प्रियो, मूर्त कौन बनाता है? इंसान बनाता है। परमेश्वर ने आपको बनाया और आप परमेश्वर को कैसे बना सकते हैं? आप कोई देवी दुर्गा को कैसे बना सकते हैं? हालेलुया। जो कि परमेश्वर बनाने वाला, सृष्टि को बनाने वाला वही है। तो आप दूसरे को मूर्ति बनाकर उसका पूजा कर रहे हैं। आप ही बताइए, क्या उसमें जान होती है? क्या आपसे वो बातें कर सकती है? क्या आपके साथ 2 कदम चल सकती है? नहीं चल सकती है। हालेलुया। तो हमें प्रतिभा नहीं बनाना है, मूर्ति पूजा नहीं करना है।
आगे देखेंगे, उनको दंडवत न करना। मूर्ति बना के बहुत सारे लोग ऐसा क्या करते हैं, बहुत सारे विश्वासी लोग आजकल चर्चों में जा रहे हैं, अपनी परेशानी को लेके, कष्ट को लेके, जब परेशानियां दूर हो जाती है तो मूर्ति के सामने अपने सर को झुकाने लगते हैं। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं करना है। उन्हीं के ऊपर परमेश्वर क्रोध करता है। जो प्रभु की आज्ञाओं पर नहीं चलता, उनकी बातों को नहीं मानता, उन्हीं के ऊपर परमेश्वर क्रोध करता है। लिखा है, तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। यहोवा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो कहता है, तू हमें मान न मान, लेकिन तू सच्चाई को जान ले। इस सृष्टि को चलाने वाला कौन है? तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला कौन है? तुझे चंगा करने वाला कौन है? मात्र एक वही है, परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह है, बाकी कोई नहीं है। इसीलिए वो जलन रखता है। ये लोग झूठ के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं? ये बुराइयों के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं? जिसमें शैतान वास करता है उसको उसको लोग पूज रहे हैं। इसलिए परमेश्वर जलन रखता है। हालेलुया। क्या कहता है? तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। हालेलुया। जो परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह से बैर रखता है, उसके नाती पोतों को भी परमेश्वर दंड देता है। बहुत सारी बातें ऐसे होती है कि जो बाप करता है और बच्चे लोग भोगते हैं। जो माँ बाप करते हैं, बहुत सारी गलतियां ऐसी होती है जो माँ बाप करते हैं और भोगना बच्चों को पड़ता है। इसीलिए पड़ता है मेरे प्रियो, इसीलिए पड़ता है, क्योंकि सच्चाई को आप लोग जानिए कि सच्चाई क्या है। आजकल क्या हो रहा है? मूर्ति पूजा तो कर रहे हैं, 9 दिन का उपवास भी रख रहे हैं, बहुत सारे चीज़ों को हम कर रहे हैं, लेकिन जब हम दुख में आते हैं, बीमारी में आते हैं, कष्ट में आते हैं, तो कोई साथ नहीं आता है। इसीलिए परमेश्वर जलन करता है। जलन रखने वाला परमेश्वर है कि तू हमें मान या न मान, लेकिन सच्चाई को जान ले, हकीकत को जान ले कि हकीकत है क्या। हालेलुया। लिखा है, तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनको, उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। जो लोग प्रभु यीशु मसीह से नफरत करते हैं, आजकल क्या चल रहा है दुनिया में? प्रभु यीशु मसीह के नाम से नफरत करना हर एक लोगों का शौक बन गया है। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि आगे हमारे जीवन में क्या होने वाला है, हमारे बाल बच्चों के जीवन में क्या होने वाला है, पोतों और परपोतों के जीवन में क्या होने वाला है। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह से जलन रखते हैं उनके जीवन नष्ट होता है। आज से भी आप लोग संभल जाइए मेरे प्रियो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग यीशु मसीह को ही मानिए, आप लोग यीशु मसीह को ही सब कुछ मानिए, हम ये नहीं कहता हूँ, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि सच्चाई को आप लोग जानिए कि सच्चाई है क्या, इस दुनिया को कौन चला रहा है, हमें कौन बनाया है। आप लोग खुद समझदार हैं। आप लोग समझिए कि हमको परमेश्वर ने बनाया है, तो हम कैसे भगवान को बना सकते हैं? एक इंसान की बनाई हुई मूर्ति को आप लोग पूज रहे हैं, हम लोग पूज रहे हैं। ऐसा नहीं करना है मेरे प्रियो। बहुत सारे लोगों की बातों को लेकर बहुत सारे लोग क्रोधित होंगे, उनको बुरा लगेगा, लेकिन जो बाइबल बता रही है वही हकीकत है, क्योंकि बाइबल में लिखी हुई हर एक भविष्यवाणी पूरी हो रही है। एक बिंदी जो है वो भी बिना मतलब का नहीं है, ये एक बिंदी भी पूरा होके रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। अगला वचन देखेंगे, कुलुस्सियों अध्याय 3 उसका 6 वचन देखेंगे। लिखा है, इन्हीं के कारण। अब देखिए, जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो भयविचार करते हैं, उन्हीं के कारण परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़कता है। देखिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। परमेश्वर की जो आज्ञाओं को नहीं मानता है, जो मसीह में तो आया है, मसीह को ग्रहण तो कर लिया है, मसीह को जान गया है,
जब उनकी आज्ञाओं को नहीं मानता है, परमेश्वर का प्रकोप उन्हीं के ऊपर पड़ता है, उन्हीं के ऊपर भड़कता है। हालेलुया। हमें जब मसीह को ग्रहण कर लिए तो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। अब परमेश्वर की आज्ञा क्या है कि तुम भाई विचार मत करना, तू लालसा मत करना, तू चोरी मत करना, भाई विचार मत करना। ये सब सारी चीज़ें हैं जो प्रभु की आज्ञा हैं, हमें उस आज्ञाओं को पालन करना है। नहीं तो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो परमेश्वर का प्रकोप हमारे ऊपर भड़केगा। हालेलुया। लिखा है जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। जब हम प्रभु को ग्रहण कर लिए हैं, यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए हैं, प्रभु करके ग्रहण कर लिए हैं, तो उन्हीं के जैसे हमें चलना होगा। नहीं तो हमारे ऊपर परमेश्वर का प्रकोप भड़केगा और हमारे जीवन बदतर हो जाएगी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वचन को समझ गए होंगे तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, अगर शेयर करेंगे ताकि एक दूसरे को भी समझ में आए। जितने लोग मसीह में हैं, जितने लोग मसीह में रह के और पाप कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, उनके पास ये वीडियो जाए, हर एक लोग अपने आप को पवित्र बनाएं। तो सारी बातों को विराम देते हुए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।